कि तेजस्वी यादव ने कहा होगा कि चाचा अब एकदम राजनीति के रीढ़ के कचूमर निकल गया है, हार रहे हैं 19 में, 20 में, 24 में, 25 में, अब हमरो उपाय करिए कि हमरो ले आइए। तो कहेंगे अभी रुको नहीं यार, तुम तो अलगे विदेश में है, तुम अलगे परेशान है, लुकाल चलता है, नुकाल नहीं लुकाल, पते नहीं कहाँ है, माल ले रहे हैं सरकार से। लालू यादव का आवाज बिहार में चर्चा का विषय बन चुका है कि खाली होगा कि नहीं होगा, और खाली हो रहा है तो कैसे हो रहा है। नमस्कार, मैं फलक सिंह और आप सभी का स्वागत हो चुका है हमारे चैनल सच टॉक्स पे। देखिए, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता एमएलसी नीरज कुमार हमारे साथ उपस्थित है, जिनसे जानते हैं कि एक मकान को जब घर बना दिया जाता है तो बार बार उन्हें हटा क्यों दिया जाता है। नीरज जी, नहीं, मकान कोई आपका जमींदारी है क्या? ये हमारा जमींदारी है, सरकारी। इतना बड़ा घर गाँवों में है, वहाँ हम लोग का 4 रूम का है, ये लोग को कैसे हो गया इतना? उतना साल उन लोग रहे, अब अचानक 17 साल हम लोग भी रह रहे हैं, आज हम नहीं रहेंगे सच्चे तक तो हमको खाली करना पड़ेगा। लेकिन उस मकान से ममता क्यों है, मोह क्यों है, जबकि अपशकुन हुआ है वहां। वहीं रह के लालू जी बीमार पड़ गए, वहीं रह के तेजस्वी यादव को करारी हार हुई, वहीं रोहिणी आचार्य का आंख का आंसू गिरा। अब कितना चाहिए भाई? और उसके बाद आपको मकान आवंटित किया गया। एक तो मकान नहीं मिलना चाहिए इन लोगों को, मकान नहीं मिलना चाहिए। विरोधी दल के नेता है, एक पूर्व मुख्यमंत्री है, दो पूर्व मुख्यमंत्री। कानून बनना चाहिए कि बड़ा बड़ा किला बना के पटना में रखे रहोगे, गरीब लोग रहेगा, गरीब को, भूमिहीन को जमीन नहीं मिलेगा। गरीब के नेता बनने का दावा करने वाला 43 बीघा का मालिक बना हुआ है, 43 बीघा मकान जमीन है पटना के अंदर में। इस साधारण पाप इन लोगों ने किया है राजनीति में। इन लोगों को बकसने की जरूरत है। भ्रष्टाचार पर करारा प्रहार करना है तो राजनेताओं पर करारा प्रहार करना होगा। अच्छा नीरज जी, न उम्र देखिए न कोई भावना देखिए। इन लोगों ने गरीबों का जमीन लूटा है। जो गरीब का जमीन लूटा है, अरे आह से तो ऐसे ही चल जाओगे, लेकिन ये करके दान करो। और कहते हैं इंक्रोचमेंट पर कार्रवाई हम कर रहे हैं। हाँ। बिहार बिल्डिंग इंक्रोचमेंट एक्ट 1956 का बना हुआ है। पूछो अपने सहयोगी कांग्रेस से, हम कह दें तो बोलेंगे तो बड़ा चिड़चिड़ा के लगेगा। लालू जी कैसे रह रहे हैं उस घर में? तेजस्वी यादव के नाम से तो मकान 1 नंबर है, कैसे रह रहे हैं आप अतिक्रमण करिएगा। और जब सरकार कार्रवाई कर रही है तो कह रहे हैं कि हम 20 साल से रह, जमींदारी है, लिखा गया कि इन्हीं के नाम से रहेगा, एक खानदान के नाम से रहेगा, भले लालू जी के नाम से, लालू जी सजा याफ्ता हुए तब पत्नी के नाम से, एक बेटा के नाम से, फिर पोता के नाम से। मजाक बना दिया है राजनीति को। अच्छा नीरज जी, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष का बयान भी आया था कि नहीं खाली होगा 10 सर्कुलर रोड। उसके बाद रात में की कुछ तस्वीरें आई बाहर, सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ कि पौधे निकाले जा रहे हैं। मतलब प्रदेश अध्यक्ष का कोई नोटिस नहीं लेता है, वैल्यू नहीं है वो पार्टी में, अति पिछड़ा है, इसीलिए बेचारे का वैल्यू नहीं है। वैल्यू नहीं है प्रदेश अध्यक्ष। वैल्यू रहता था तो रात के अंधेरा में किसके आदेश से ले गया? मेरा सवाल ये है तो अब राबड़ी आदेश चाहिए क्यों? राबड़ी देवी इस घर की मालकिन है अभी। सॉरी, मालकिन तो लोकतंत्र में ये लोग अपने आप को बनता है, ऑनर से उनके नाम से अलॉटमेंट है तो उन्होंने लिखित दिया कि आप ले जाइए। कौन था वो आदमी, उसका नाम बताइए, किसके आदेश है, कहाँ ले गए आप, यह बताइए। और कौन सा पेड़ ले गए? क्या उद्यान विभाग जो हम लोगों को उपलब्ध कराता वह पेड़ है? अगर वह पेड़ है तो यह गुनाह है। तब तो कल होकर के लेटरिन का कमबोर्ड उखाड़ लीजिएगा, कल रेगुलेटर उखाड़ लीजिएगा, कल इसका वायरिंग उखाड़ लीजिएगा कि हमको लगाना है, मरकरी लेके चल जाइएगा। जो सरकार के द्वारा दिए गए सामान है उस सामान को अद्यतन रहना चाहिए, नहीं तो ये राजनीति का छिछोरापन होगा। किस ढंग के कृत्य कोई राजनेता करे, ये तब आप राजनीति में संदेश, यही कर्पूरी जी सिखाए थे, यही लोहिया सिखाए थे, यही हम लोग लोकनायक जयप्रकाश नारायण की विचारधारा पर चलने वाले हैं। जब मौका मिले, चाहे वो बीपीएल टाइप का रहे, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ करिए देंगे हम। इसलिए सतत निगरानी में अपना घर खाली कराइए। और हमको लगता है कि कारण दूसरा है। क्या कारण? आशंका है भाई, घर का जब कोई मालिकाना हक जिसके पास है वह नहीं है तो इसका मतलब उस घर के अंदर में कुछ छिपा के रखा हुआ है। तब छिपा कर तो चढ़ जा बेटा, सूली पर भला करेगा राम, फंसा तो वो फंसा। ये लोग को तो कुछ बिगड़ेगा नहीं कि तो हम तो है नहीं। तो भाई उतना खाना भी हो सकता है घर में कुछ भी हो सकता है।
रुपया हो सकता है, डीड हो सकता है, सोना चांदी। अरे भाई ईडी के डर से छिपाइएगा ना भाई, ईडी के डर से छिपाता ही है लोग ना, लेकिन बच के कहाँ जाओगे। कानून का जबड़ा इस बार एकदम गर्दन तक पहुंचना है, इस बार नहीं छोड़िए। एकदम नहीं, सड़क से सदन तक लड़ेंगे इस सवाल पर। महुआ बाग में जो घर बन रहा है, महुआ बाग में मकान बन रहा है, ये पता लगाइए, हम तो पता लगा रहे हैं, आप लोग भी पता लगाइए, गिट्टी कौन दे रहा है, बालू कौन दे रहा है, मजदूरी कौन दे रहा है, ये सब चीज पर लगे रहिए। देखिए एकदम भगवान आशीर्वाद ऊपर से अच्छा देंगे। एक आखिरी सवाल रहेगा नीरज जी, देखिए आरजेडी का कहना है कि एनडीए के 65 विधायक आरजेडी के संपर्क में हैं और आप लोगों का कहना है कि आरजेडी के 25 विधायक आप लोगों के संपर्क में है, बीजेपी के संपर्क में या जेडीयू के संपर्क में है। मामला पूरा है क्या? मामला एकदम क्लियर नहीं बोले, रामकृपाल जी बोले से नहीं समझे। हाँ बोले थे। रामकृपाल जी का लालू जी के परिवार से बहुत अच्छा संबंध रहा है, तो हमको ऐसी आशंका है जी। कि तेजस्वी यादव ने कहा होगा कि चाचा अब एकदम राजनीति के रीढ़ के कचूमर निकल गया है, हार रहे हैं 19 में, 20 में, 24 में, 25 में, अब हमरो उपाय करिए कि हमरो ले आइए। तो कहेंगे दत्त अभी रुको नहीं यार, तुम तो अलगे विदेश में है, तुम अलगे परेशान है, तो संपर्क किया होगा। ये संपर्क करने में तो भाई निजी संबंध थोड़ा ही खराब है। तब तेजस्वी जी कहे होंगे तब ना वो 25 बोले भाई, 25 बोले हैं, जो टोटल विधायक में तेजस्वी भी है, तो इसका मतलब कि तेजस्वी यादव निराश हो गए हैं, निराश, हताश, परेशान। तो रामकृपाल जी की बात को गंभीरता से लीजिए, इसका मतलब तेजस्वी जी मैदान छोड़ के भागने वाले हैं। पर आरजेडी तो कह रही है कि संख्या बल कम है पर हौसला बुलंद है। भगवान करे संख्या उसने रहे, उनका हौसला उनका इसलिए बुलंद रहे कि एगो देखते हैं ऑफिस के पास, देखते हैं कि नहीं, क्या तो उनका कार्यालय के पास मच्छर भी नजर नहीं आता है जल्दी, सब भाग गया। कहता ना ना बाप रे बाप, इन्हें काटता है बड़ी कस के, सिरिंज से खींच लेता है। एको देखे ऐसा पार्टी, हम लोग भी हारे हैं चुनाव, हारे हैं तो हम लोग आके जनता के बीच कहे, हमारे नेता ने कहा कि जनता के जनादेश का हम सम्मान करते हैं। ऐ लुकाल चलता है, नुकाल नहीं लुकाल, पते नहीं कहाँ है, धरती पर है कि आकाश में है कि नभ में है, नौ ग्रह में कहाँ पर है, राजनीति के दीघा घाट पर, श्मशान घाट पर है कि राजनीति के श्मशान घाट गुलबी घाट में है कि राजनीति के श्मशान घाट बांस घाट में है। अरे कहीं तो लोकेशन बताइएगा ना भाई, माल ले रहे हैं सरकार से, राजकोष के खजाने का पैसा लिए हुए हैं। स्पेशल ब्रांच को खबर किया कि नहीं कि कहाँ आप हैं, बताइए इन चीजों को। देखिए ये तो हमारे साथ जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार अपने ही अंदाज में जवाब देते हुए नजर आए हैं और साफ तौर पे कह दिया कि लालू यादव को हिसाब तो देना पड़ेगा, लालू परिवार को, और साथ ही में तेजस्वी यादव पर जोरदार प्रहार करते हुए नजर आए हैं। जो सीटों को लेकर के बयानबाजी हो रहा है, स्पष्ट रूप से इनका कहना निकल करके सामने आपके रखते हुए नीरज कुमार नजर आए। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे सच टॉक्स। धन्यवाद।